हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन mx² माइनस 4x प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 आर रियल देन द वैल्यू ऑफ m इज। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप ध्यान रखना, बस सिंपल फार्मूला। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये जरूर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एनडीए, पीजीटी या आईआईटी में, है ना। तो देखो आप जरा ध्यान से। सो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट होता है, आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो b² माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज m, c मीन्स कांस्टेंट टर्म, 2 इंटू एम प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन स्पीड में करेंगे तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगता है। माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 2 8 m इंटू एम प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए आप यहां से, 8 कॉमन लिया आपने, 2 माइनस m इंटू एम प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अब आपको ये इनइक्वालिटी सोल्व करनी है। सो दिस इक्वल टू 2 माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई किया आपने अंदर, m² प्लस m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी आप इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का क्या साइन चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट माइनस साइन। सो m² प्लस m माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी नंबर 1। अब आपको ये इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, तो सोल्व इट। m² प्लस 2m माइनस m माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लीजिए, m कॉमन लिया, m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, m प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये आप ध्यान रखना, जब भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, सपोज ये हो x ग्रेटर देन 0, यदि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x लेस देन 0, साइन चेंज हो जाता है। यही हमने यहाँ पर किया। अब पूरे में से क्या कॉमन, m प्लस 2 ले लो बेटा जरा कॉमन, m प्लस 2। जैसे ही m प्लस 2 कॉमन आया तो कितना बचा आपका, m माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ साइन स्कीम मेथड, क्या क्या रूट आएंगे, एक बार आप क्या करोगे, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो m इक्वल टू माइनस 2, एक रूट कितना आया माइनस 2। और एक बार आप क्या करोगे, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जैसे इक्वेशन में करते थे, m इक्वल टू 1, तो एक रूट आया 1। नाउ साइन स्कीम मेथड, this is your wavy curve। now this sign is प्लस, आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए 1 से ग्रेटर देन, तो आपको चेक करना है ये क्या वैल्यू देता है। जैसे 1 से ग्रेटर देन आपने रखा सपोज 2, 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 माइनस 1 1 0, तो 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो दिस साइन इज so this sign is plus, दो रूट आए। ये वेवी कर्व इनइक्वालिटी सोल्व करने का एक मेथड होता है जिसको अलग से भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर देख लीजिए आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका बहुत ज्यादा रूल है, यूज है ना। तो दिस साइन इज प्लस
एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो आपसे पूछा है लेस देन, सो m की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, m लाइज बिटवीन -2 से +1, -2 लेस देन m लेस देन 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू उसने पूछी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा क्या है इस इक्वेशन के रूट, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। आप जानते हो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, दिस मीन्स -3/4, जो आपने स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा हुआ है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन a होता है 7 अपॉन 4। ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास है। उसने किसकी वैल्यू पूछी है, 1 अपॉन अल्फा। नाउ द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दिस इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा एंड दिस इज अल्फा प्लस बीटा। जब आप इस इक्वेशन का एलसीएम लोगे, आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। पुट करो, अल्फा प्लस बीटा मीन्स -3/4, अल्फा प्लस बीटा मीन्स -3/4 एंड अल्फा इंटू बीटा मीन 7/4, 4 से 4 कैंसिल, द वैल्यू इज -3/7। किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। यही आपसे पूछा था, है ना। तो जनरल स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है आपका, इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा एंड बीटा आर रूट्स of this equation, so alpha plus beta is -b upon a, alpha beta means c upon a, है ना। ये आप ध्यान रखना, ये दो ही इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। एंड रूट्स आर रियल, तो d is greater than equal to 0, d means discriminant b² minus 4ac is greater than equal to 0, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, आर अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू, आपको रूट्स दिए हुए हैं इस इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा, तो आपके पास दो ही इंफॉर्मेशन होती है, जाहिर सी बात है, अल्फा प्लस बीटा -b upon a, that means √2, alpha into beta c upon a, that means √3, alpha plus beta -b upon a, माइनस ऑलरेडी था यहाँ पर, तो √2, अल्फा बीटा c upon a। आपसे वैल्यू पूछिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। उससे पहले यदि मैं आपसे कहूँ ये फाइंड आउट कीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपको जो भी काम करना है इन दोनों फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि आपके पास इन दोनों की वैल्यू है। तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, √2 का होल स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस 2 अल्फा बीटा मीन्स √3, दिस वैल्यू इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसका भी आपको यूज करना है। अब उसने किसकी वैल्यू पूछी है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की।
तो यदि आपको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है तो आप ध्यान रखो और जरा आपको माइंड में कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। यदि मैं कहूँ आपको से इसका होल स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी है 2 माइनस 2√3, कितनी है 2 माइनस 2√3। तो यहां पे रखिए आप 2 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा है आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड, अल्फा बीटा मीन्स √3 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो कैलकुलेट करेंगे हम इसको, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, है ना, ओपन दिस, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2√3। ध्यान से देखो जरा आप इसका होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू 2 टाइम्स, एक 2 और आएगा ना, इसको आप करेक्ट कर लीजिए आप, एक फार्मूले वाला 2 और इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 3 6, दिस वैल्यू इज अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ध्यान से देखो आप जरा, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 प्लस 4 16 माइनस 4 इंटू 2 8 √3 माइनस 6, दिस इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, 16 माइनस 6 10 माइनस 8√3, दिस इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। यही आपका आंसर आ गया, इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी। तो आप देख रहे हो आपके पास दो ही बेसिक फार्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पढ़ो आप ध्यान से, इफ द इक्वेशन हैज टू इक्वल, एक इक्वेशन दी हुई है, हैज टू रूट्स इक्वल, दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। यदि एक अल्फा है दूसरा भी अल्फा है पर अपोजिट इन साइन है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज। तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। a अपॉन कितना है x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी इज इक्वल टू 1। जरा एलसीएम ले लो, a इंटू कितना आएगा x माइनस बी प्लस b इंटू x माइनस ए इज इक्वल टू, जस्ट ए मिनट इसको थोड़ा रब करते हैं यहां से, है ना। नाउ जब आप एलसीएम लोगे a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, मल्टीप्लाई करो, ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी, और इधर कितनी आएगी मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी
नाउ मल्टीप्लाई करोगे जब आप ax माइनस बी एक्स प्लस बी ax माइनस ए बी, मल्टीप्लाई ax माइनस ax माइनस ए बी, इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई bx माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आपसे मल्टीप्लाई किया। अब सारी टर्म एक साइड ले जाइए आप, है ना। दिस इक्वल टू, नाउ दिस इक्वल टू ax माइनस 2ab प्लस bx, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab। बनाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax इंटू ये ax माइनस कितना 2ax एंड दिस इज माइनस 2bx प्लस ab, दिस इज 3ab इज इक्वल टू 0। यदि आप इन टर्म को ध्यान से देखोगे और सारे टर्म वन साइड में लेके जाओगे, नाउ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस 3ab इज इक्वल टू 0। दिस इज योर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो उसने किसकी वैल्यू पूछी थी, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड क्या गिवन है, टू इक्वल रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या रहेगा माइनस अल्फा। मैग्नीट्यूड तो सेम है पर अपोजिट इन साइन, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अल्फा प्लस माइनस। नाउ सम ऑफ रूट इज माइनस बी अपॉन ए, दिस इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस माइनस अल्फा कितना 0, 2 कॉमन लिया आपने, a प्लस b, सो द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज 0। यही पूछा था उसने। आप देख रहे हो बार बार हम क्या यूज कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन होती है, जैसे अल्फा था तो दूसरा रूट कितना हुआ माइनस अल्फा, यदि स्क्वायर ऑफ अदर होता तो एक अल्फा होता तो दूसरा कितना होता अल्फा स्क्वायर। इस टाइप से आपको करना है ना। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यह आपके लिए असाइनमेंट है या होमवर्क समझिए, थोड़ा हिंट में दे देता हूं। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है, जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर द फॉर्म ऑफ k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 एंड k प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहां से हम पहले सम ऑफ द रूट निकाल लेते हैं, k प्लस 1 k प्लस k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट k प्लस 1 अपॉन k इंटू k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा c अपॉन a, है ना। k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, दिस इक्वल टू k प्लस 2 अपॉन k, दिस इज c अपॉन a। अब आपके लिए हिंट है, दिस इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई k, दिस इज c बाई a। यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 2 बाई k इज इक्वल टू c बाई a माइनस 1। नाउ 2 बाई k c माइनस a अपॉन a, so k
k/2 a upon c minus a. So the value of k 2a upon c minus a. वैल्यू ऑफ k कितनी आई? 2a upon c minus a. Now put the value of k in the equation. कौन सी इक्वेशन में है ना? k अपॉन 2a अपॉन c माइनस ए आया, तो एक रूट कितना आ गया आपका? k प्लस 1 अपॉन k होता है। रूट क्या है आपका? k प्लस 1 अपॉन k। यहां से रूट आएगा, रूट मीन्स एक तरह से x की वैल्यू आ जाएगी, है ना? वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। ठीक है, इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना इस क्वेश्चन का आंसर आया है नहीं आया है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।